यूपी के कौशाम्बी के अंधावा गांव में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लव जिहाद कानून पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा। मौर्य ने अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल करते हुए कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपचुनाव में हार के बाद बहुत बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि जो कानून आया है उसमें लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है। कानून धोखा देकर, नाम बदलकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने वालों के लिए बना है। अखिलेश यादव जी अभी चुनाव में हारने के बाद बहुत नहीं ये बगल में है तो ला गए हैं। उनको लग रहा है था पहले कि 2022 में वापस आ पाएंगे, लेकिन उनकी पूरी संभावनाएं भविष्य की समाप्त हो गई। इसलिए बौखलाहट में या जो कानून आया है लव जिहाद जैसा शब्द नहीं है। वह उत्तर प्रदेश में जो धोखा दे करके, नाम बदल करके, धर्म बदल करके लड़कियों को प्रेम पास में बांध कर फंसा करके शादी करते थे। फिर उसके बाद जब उनको मालूम होता था उनकी असलियत और जब उसका विरोध करती थी, उनकी हत्या तक किए जाने की घटना यूपी से देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। प्रदेश सरकार ने एक शानदार कानून बनाया है और पूरा प्रदेश इसका स्वागत कर रहा है, दूसरे प्रदेश इसका अनुसरण कर रहे हैं। यूपी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंचे, जहां मंझनपुर मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लव जिहाद के खिलाफ कानून पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाने में माहिर है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं पीछे नहीं है, जिससे आम जनमानस को न्याय मिले। इसके लिए आप देखिए भू माफिया, एंटी रोमियो, ऐसे बहुत सारे शराब माफिया, सब पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई ही नहीं की जा रही है, पहले लोग ये माफियाओं को रोल मॉडल मानते थे, आज तौबा कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा संदेश है। यूपी के कौशाम्बी में फर्जी डिग्री पर शिक्षक बने जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। 2 दिन में बीएसए ने 18 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ भू राजस्व की भांति वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों ने जब से नौकरी शुरू की और निलंबित होने की तिथि तक करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए वेतन के रूप में लिया है। संपूर्ण धनराशि की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। ऐसे शिक्षक जिनके कोई न कोई शैक्षिक अभिलेख जांच में गलत पाए गए थे, फर्जी पाए गए थे, उनकी सेवा समाप्ति करते हुए उनके खिलाफ रिकवरी की नोटिस जारी की गई थी। विभागीय नोटिस का जवाब न मिलने या धनराशि जमा न करने के कारण वर्तमान में हम लोगों ने भू राजस्व की भांति वसूली के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है। भू राजस्व की भांति वसूली के लिए पत्र जारी किया गया है, जिसमें कुछ जनपद के स्थायी निवासी हैं तथा प्रयागराज और प्रतापगढ़ के भी निवासी हैं। कुल 18 शिक्षकों को लगभग 2 करोड़ 50 लाख की वसूली आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर पहुंचाया, जिसे देखने के लिए उसके घर पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोरोना काल में दूल्हा जब अनोखे तरीके से दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेके आया तो गांव में चर्चा का विषय बना रहा। ये सपना मैंने अपने दादाजी के साथ देखा था। जब छोटा था तो वो मुझसे रीडिंग कराया करते थे, अखबार पढ़ाया करते थे, डेली अखबार आता था। तो मैं उसमें जब पढ़ता था सारी हेडिंग्स, तो उसमें कहीं एक जगह ये भी था कि कोई बंदा अपनी दुल्हन को, गांव का लड़का, हेलीकॉप्टर से लेकर आया है। तो वो सब मैंने फिर दादाजी से पूछा कि ऐसा हो सकता है, तो तब उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल हो सकता है। तो तब से मैंने सोच लिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो मैं फिर अपनी दुल्हन ऐसे ही लेकर आऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैंने जो है प्रशासन से परमिशन की गुहार लगाई और प्रशासन ने भी मेरी जो है परमिशन में हेल्प करी और इनका मैं बहुत बहुत आभारी। इसका पहले ही सपना था 10 साल पहले कि जब मैं अपनी शादी करूँगा तो अपनी वधू को हेलीकॉप्टर द्वारा लाऊंगा। जो आज वो सपना साकार हो गया है, मैं बड़ा खुश हूँ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के धौलाना कस्बे के स्वर्गीय व्यापारी मूलचंद अग्रवाल की याद में उनके बेटों ने एक भव्य जागरण का आयोजन किया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने अपने भजनों से रात भर भक्तों का समा बांध दिया। कलाकारों ने डीजे पर भजनों को प्रस्तुत किया।